नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको मैथ्स के सिलेबस में बताया ही था कि हमारा पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। तो आज हम चर्चा करने वाले डिटेल में हमारी ये जर्नी जो है यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं कामना करूंगा कि ये यात्रा हमारी मंगलमय रहे। और ये जो प्रतिशत है हम आज इस पे डिस्कशन करने वाले, टोटल 9 लेक्चर जो है मैं इसमें लूंगा आपके साथ, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ जो है इस जर्नी की शुरुआत करेंगे और चलते रहेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, परसेंटेज का क्वेश्चन आपको दिखता ही है। साथ ही साथ परसेंटेज मैंने बताया था कि जिस बच्चे ने मैथ्स पढ़ना है उसको परसेंटेज और रेशियो आनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो से ही ट्रिक बनती है। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर को, कि परसेंटेज होती क्या है और कैसे हम स्कूलों में करते आए हैं, मतलब उसका क्या पुराना मेथड है और क्या नया मेथड हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आया परसेंटेज। परसेंटेज मतलब बच्चों प्रतिशत। देखिए क्या है परसेंट, अ पार्ट पर 100, एक ऐसा हिस्सा पर 100 पर, मतलब 100 में जो हिस्सा होगा उसे परसेंट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, ये जो आपको एक प्रतीक निशान दिख रहा है परसेंटेज, इसको बोलते हैं, परसेंटेज का साइन है। जैसे 25% आपको दिख रहा होगा, 25% मतलब 25% है ये, मतलब 25 चीजें 100 पर, 100 पर 25 चीजों की हम तुलना कर रहे हैं, मतलब 100 में 25 चीजों की बात की जा रही है। अगर 35% की मैं बात करूंगा तो इसके कहने का मतलब क्या है, 35 चीजें किसमें, पर 100, 100 में 35 चीजें। अगर मैं 49% की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, 100 में 49 चीजें। तो ये होता है परसेंटेज का मतलब, किसी भी चीज की तुलना 100 के साथ करना। ठीक है, तो चलते हैं आगे समझते हैं इसको कि 25%, जैसे कि आपको एग्जांपल एक मैं दे रहा हूं एनिमेशन के माध्यम से हम समझते हैं। देखो ये आपको 100 डब्बे दिख रहे होंगे यहाँ पे। कैसे, ये देखो, एक यहां से मैं गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 10 आप करोगे तो आपको 100 मिलेगा, और ये 100 डब्बे आपके समक्ष थे। इन 100 डब्बों में मैंने 25 डब्बे जो है वो कलर कर दिए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे 10 नीचे और 5 इधर, 1 2 3 4 5, तो 25 डब्बे मैंने रंगीन कर दिए। तो ये मतलब 25% को दर्शा रहा है। अगर मैं यही बच्चों आपको बोलता 35% दर्शाना है तो आप क्या करते, आप ये वाला डब्बा भी रंगीन करते, ये भी रंगीन करते, ये भी रंगीन करते, ये भी रंगीन करते, 30% हो गया। 5% और करना तो ये 35% आपका हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलता हूं 49% आपने रंगीन करना है, तो 49% कैसे दिखाओगे आप, ये आपका 40% हो जाएगा। जैसे आप यहां तक पहुंचोगे, इसके बाद आपने 9 डब्बे और करने हैं, 49% आपको हो गया। मतलब कहने का ये है कि प्रतिशत का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज की तुलना करेंगे, करेंगे किस चीज के साथ, 100 के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा आपका वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एटमॉस्फेयर को किसी भी चीज को ले लेता हूं तो वो 100% है। मैंने एटमॉस्फेयर को ले लिया कि वो 100% है। इस 100% में से 78% आपका बच्चों नाइट्रोजन गैस है। इसी के साथ अगर हम बात करें 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है। ये 99% बच्चों दर्शा रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करें तो ये 99% दर्शा देता है एटमॉस्फेयर का। लेकिन 1% जो बचा है इसमें अदर गैसेस आती है, लाइक ऑर्गन आप ले लो और इसेक्ट्रा कर देता हूं, अन्य गैसें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एटमॉस्फेयर 100% है तो उसमें 78% हिस्सा नाइट्रोजन का है, 21% हिस्सा ऑक्सीजन का है, और जो 1% बच रहा है ये 1% अन्य गैसें जो हैं, जैसे लाइक ऑर्गन। आगे चलते हैं, समझते हैं बच्चों। परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल फॉर्म। परसेंटेज को बच्चों हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक देखिए 25% मतलब 25 आउट ऑफ कितना, 100। आउट ऑफ 100 मतलब 25 नंबर मिले कितने में से बच्चों, 100 में से मिले। इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में करूं तो काट सकता हूं मैं, 5 पंजे 25, 5 दूने 10, 5/20। अभी भी करते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 40, तो 1/4। ये बच्चों इसकी फ्रैक्शन फॉर्म थी। 25% को जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, भिन्न में लिखूंगा तो 1/4 लिखूंगा। और इसी 25% को बच्चों अगर मैं लिखना चाहूं डेसिमल की फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 25/100 तो लिख ही सकता हूं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 है। 100 में से कितना, 25, 25/100। अब दशमलव लगाना चाहो तो कैसे लगती है बच्चों, 25 लिख दिया, 2 0, तो 2 के बाद दशमलव, 1 2 यहां पे पॉइंट,
तो 0.25 ये आपकी डेसिमल फॉर्म है किसकी, 25% की। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आपके साथ बच्चों 20% की, 20% को आपने लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखोगे 20/100, क्योंकि 20% का मतलब 20 रुपए 100 में मिल रहे हैं आपको, या आप 100 में से 20 नंबर ले पा रहे हो, तो 20/100। 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 पांजे 10, 1 बच्चों 5, 1/5 है फ्रैक्शन फॉर्म किसकी, 20% की। और इसी 20% की अगर मैं बात करूं बच्चों डेसिमल फॉर्म की, तो 20% को लिख सकता हूं 20/100, 0 से 0 मतलब चलो काट देते हैं 0 से 0। आपके पास बचा 2/10, और 2/10 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 वैसे लिख दिए, 0 एक है तो एक 0 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट, 0.2 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 20%। बच्चों आप भी करिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने करना है 50%। आप भी सॉल्व करिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, 50% की डेसिमल फॉर्म क्या होगी, एंड व्हाट इज द फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या होगी, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 50%। फ्रैक्शन फॉर्म भी आप इसकी निकालिए और कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। चलते हैं आगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 200 नंबर आपको मिल रहा है 500, बोला जा रहा है 200 500 का कितना प्रतिशत है, 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है, 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। देखो मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं स्कूल लेवल में बड़ा मतलब नालायक टाइप का बच्चा था, और मेरे मार्क्स आए हैं 500 में से 200। 200 नंबर मैं ले पा रहा हूं 500 में से, है ना, और परसेंटेज निकाल दूंगा तो कितनी, इंटू 100 करूंगा, 2 0 से 2 0 कट गई बच्चों, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 0, मतलब मैंने 40% लिया और खूब सारा कुटापा घर पे खाया। इसका कहने का भाव ये होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं आपके समक्ष। सपोज एक मेरी क्लास का ब्रिलियंट बच्चा है, उसको आ गए 400 नंबर, कितने में से, 500 में से। तो 400 500 का कितने प्रतिशत है, उस बच्चे को, मेरी क्लास के उस टॉपर को कितने मार्क्स मिले। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 400 जितने उसने नंबर लिए, कितने में से लिए, 500 में से लिए, गुना 100, 2 0 से 2 0 काटो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0, 80%। तो मेरी क्लास का टॉपर 80% ले रहा है, मैं ले रहा हूं 40%। अगर बात की जाए कि मैंने अपनी क्लास के टॉपर से कितने परसेंट ज्यादा या कम लिए, तो मैंने बच्चों पहली बात, मैं टॉपर हूं नहीं, तो ऑब्वियसली सी बात है मैं लूंगा कम मार्क्स। और कम लिए, कितने कम लिए, क्लास के टॉपर को मिले 80%, मुझे मिले 40%, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो 40% कम लिए। मतलब मेरी क्लास के टॉपर ने मेरे से ज्यादा लिए, कितने ज्यादा लिए बच्चों, 40% ज्यादा लिए, और उसने, मैंने उससे 40% कम लिए। बस ये तुलना करनी है बच्चों आपने। इस जर्नी के दौरान हमें ये चीजें छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लेके चलेंगी। चलते हैं आगे, चलते हैं एक और प्रश्न देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 300 900 का कितने प्रतिशत है। अब बच्चों मैं पहुंचा कॉलेज में, स्कूल में तो मैंने अपनी दशा आपको बताई थी, कॉलेज में बड़े हाल सुधरे नहीं, 100 मार्क्स का बस थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन बढ़ोतरी जैसे 100 मार्क्स की हुई तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल मार्क्स में बढ़ोतरी होगी। पर स्कूल में मुझे 500 में से मिलते थे, कॉलेज में आके मुझे 900 में से मिलने लगे। तो देखते हैं यहाँ पे मेरी बुरी हालत है, कितने परसेंट में ले पाया, ये चीज सोल्व करते हैं। कॉलेज में मुझे 300 मार्क्स मिले, कितने में से, 900 में से। अब गुणा करूंगा 100 के साथ, 2 0 से 2 0 मैंने काट दी बच्चों, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 का 0 वैसे ही। अब बच्चों मेरे पास आया 100/3। इस 100/3 को मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊं, 3 3 जा 9, बचे कितने बच्चों 1, 0 उतारे नीचे, 3 3 जा 9, 1। यहां पे अगर मैं पॉइंट लगाता हूं तो यहाँ पे 0 लगेगी, 3 3 जा 9, और ऐसे ये चलती रहेगी। तो मैं बोल सकता हूं मुझे परसेंटेज मिली है 33.3%, मतलब बार लगा देता हूं 3%। तो कहने का भाव मेरा ये है, कॉलेज में आके आप देख रहे हो मेरी दशा और बिगड़ गई। स्कूल में चलो 40% तो लेता था, यहाँ आके मैं 33.33% पर ही आके रुक गया हूं। लेकिन क्लास का जो टॉपर था, अब उसके मार्क्स यहां पर आने लगे हैं 800। 800 मार्क्स उसने लिया कितने में से, 900 में से। जो स्कूल में लेता था 80%, अब वो यहां आकर कितने ले रहा है, उसने 900 में से लिया 800। गुना करूंगा मैं 100 के साथ, 2 0 से 2 0 बच्चों कट गई, अब आया 800/900। अब 800 को मैं 900 से डिवाइड कर रहा हूं डायरेक्ट, तो बच्चों 9 का पहाड़ा पड़िए 80 तक, 9 अट्ठे 72, बचे कितने बच्चों 8, 0 उतारी नीचे, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचे आपके पास, यहां लगेगी पॉइंट, यहां लगेगी 0, तो 9 अट्ठे 72,
तो फिर से आपके पास ऐसे ही 8 बचते जाएंगे और यही चलता रहेगा। तो टॉपर को कितने मार्क्स मिल गए बच्चों कॉलेज में आके? इसको मिले 88.8%। जो स्कूल में लेता था मात्र 80%, वो कॉलेज आके 8% ज्यादा लेने लगा, और जो स्कूल में लेता था मेरे जैसा 40%, वो कॉलेज में आकर के 7% और कम लेने लगा। तो ये हाल रहते हैं। तो आई होप आपको परसेंटेज निकालना आ गई। आपने स्कूल लेवल तक तो पढ़ा होगा कि जितने मार्क्स आप ले पा रहे हो, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, कि जितने मार्क्स, जितने अंक मैंने अर्जित किए हैं, जितना कुल मैक्सिमम मार्क्स हैं, इनटू 100 कर दूंगा तो बच्चों मेरा आंसर आएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आगे। देखिए ये 3 बंदे ए बी सी, देखिए इनको मैं मान लेता हूं घर वाले की, मतलब माता पिता के 3 बेटे हैं। माता पिता ने 500 रुपया अपनी आमदनी में से मंथली पॉकेट मनी इनको दे दी। 500 रुपया देने लगे और बोला कि सबसे बड़ा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ए सबसे बड़ा है, तो ए को सबसे ज्यादा अमाउंट दिया गया। उस 500 में से 200 दे दिया ए को। अगर 500 में से बच्चों 200 दे दिया ए को, तो बचा आपके पास कितना? 300। अब ये 300 किस में डिवाइड होना है? बी और सी में। लेकिन बी और सी में भी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि बी जो है वो घर की बातें है तो बड़ा सी से, लेकिन ये घर में मानता नहीं है बातों को, इसलिए इसको थोड़ी कम पॉकेट मनी दी गई। इसको दिया गया 120 और सी सबसे छोटा है उसको दिया गया 180। तो आपको दिखा ए को मिलने वाला अमाउंट 200 है, बी को मिलने वाला अमाउंट 120 है, और सी को मिलने वाला अमाउंट बच्चों 180, और टोटल आपके पास फिर से 500। अब हम ये देखेंगे यहां पर कि ए को कितने परसेंट पैसा मिला 500 का, कि माता पिता ने अगर वो परसेंटेज दी 500 रुपया दिया, तो ए को कितने परसेंट मिल गया पैसा, बी को कितने परसेंट मिला और सी को कितने परसेंट मिला। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए को मिलने वाला, तो ए की बात हो रही है, तो ए को मिला 200। कितने में से मिला? 500 इंटू 100। 20 से 20 काट दो, 5 एकम 5, 5 के 20, 40% बच्चों। तो ए को जो मिला अमाउंट वो मिला 40% ऑफ 500। अगर मैं बी की बात करूं तो बी को मिला कितना? 120। कितने में से? 500 में से, इंटू 100। 20 से 20 काटी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बने 20, 5 चौके 20। बी को मिला 24%, बी को मिला 24%। अब सी को निकाली। सी को निकालने का तरीके बड़े सारे, या तो परसेंटेज निकालो या आपका एक दिमाग जा रहा हो। तो मैंने एक चीज पहले कही कि जो टोटल अमाउंट होता है बच्चों वो हमेशा 100% होता है। तो माता पिता ने जो पॉकेट मनी दी थी वो दी थी 100%। अब ये 100% डिवाइड हुआ 3 बच्चों में। ए को मिला 40%, बी को मिला 24%, सी को कितना मिलेगा? जितना 100% में से माइनस कर दूंगा ए और बी को मिला हुआ अमाउंट। तो ए और बी को मिला बच्चों, ए को मिला 40, बी को मिला 24। 40 और 24 कितने हो गए बच्चों? 64%। तो इसको अगर मैं 100 में से माइनस कर देता हूं तो वो सी का अमाउंट हुआ। तो माइनस करो 100 में से 64, कितना बचा बच्चों आपके पास? 36% आपका आंसर है, मतलब सी को मिला 36%। ऐसे नहीं समझाए तो निकाल लेते हैं। सी को मिले थे 180 रुपए, कितने में से? 500 में से। गुणा करनी है 100 के साथ, 20 से 20 काट दी, 5 एकम 5, 5 या 15, 16 17 18, 3 गए होंसल 30, 5 छीके 30, तो 36% बच्चों। तो देखिए कैसे पैसे डिवाइड हुआ। टोटल माता पिता ने 100% रिलीज किया, उस 100% का 40% ए को मिला, 24% बी को मिला, और आपको 36% जो है बच्चों वो सी को मिला। तो ये परसेंटेज थी। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं आगे, एक और डेटा उठाते हैं, थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं। ए के पास, ए जो है उसके 50 रुपए, बी के पास 40 रुपए, गिवन डेटा है आपने। अब बोला ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितने प्रतिशत है बच्चों? ए को मिला अमाउंट 50, बी को मिला 40, तो पूछा ए बी का कितने प्रतिशत है? ए बी का किसके साथ तुलना की जा रही है? ए की तुलना की जा रही है बी के साथ। तो बच्चों जिसकी तुलना की जा रही है उसको लिखना है आपने ऊपर, जिसके साथ की जा रही है उसको लिखना है नीचे, इंटू कर देना है 100। तो ए को मिले थे 50, बी की वैल्यू है 40, इंटू करेंगे 100। 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 2 पांजी, 2 एकम 2 25। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125%। तो आप क्या समझे?
ए को बी से कितना ज्यादा मिला है? 125% ज्यादा मिला, मतलब 125% ज्यादा नहीं मिला। ए बी का कितना प्रतिशत है? तो ए बी का 125%। अब कैसे मैं समझाता हूं बच्चों, आपको एक ट्रिक करते हैं। तुलना की जा रही थी बी के साथ, इसलिए मैंने बी को नीचे लिखा। बी की वैल्यू बच्चों 40 है। जिसके साथ बच्चों तुलना की जाएगी वो हमारे पास टोटल अमाउंट होगा। तो 40 अगर मेरे पास टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट हमेशा 100% होता है। तो 40 रुपए अगर 100% है, तो ए को कितना मिला? ए को मिला बच्चों 50 रुपए। तो आप देखिए कितने बड़े, ए बी से कितने ज्यादा? 10 ज्यादा। अगर 100% की वैल्यू बच्चों 40 रुपए थी, तो 50% की वैल्यू क्या होगी? अगर इसका हाफ हुआ तो इधर भी हाफ कर दो, 20 होगी क्या? यस होगी। अगर 50% की वैल्यू 20 है, तो यहां से आप 50% को 4 हिस्सों में तोड़ दो। अगर 4 हिस्सों में तोड़ दो, 10-10 के हिस्सों में तोड़ दो, 5 हिस्सों में। 10%, 10%, 10%, 10% और 10%। आई होप आपको ये 50% दिख रहा होगा। ऐसे 20 को तोड़ो 5 हिस्सों में, कितने हिस्सों में टूटेगा? 20। 4-4 हिस्सों में। 4 4 4 4 4 हो गए 20। तो 10% की वैल्यू बच्चों कितनी है? 4 रुपए। तो ये 10% की वैल्यू जो है 4 रुपए मतलब आ रही है। कितने परसेंट में आ रही है आपने ये देखना है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर 4 रुपए की वैल्यू मेरे पास, 4 रुपए की वैल्यू मेरे पास 10% है, तो आपके पास 10% की वैल्यू, 10 रुपए की वैल्यू क्या होगी? 4 का डबल हुआ 8। 8 रुपए की वैल्यू हो गई 10%, मतलब 20% हो गई। अब बचे 2। इस 2 को और ऐड करो। अगर 4 की वैल्यू आपके पास बच्चों 10% थी, तो 2 की वैल्यू 5% होगी। इतनी बात आपने नोट करना है कि 4 की वैल्यू अगर 10% थी, तो 8 की वैल्यू मैंने 20% कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि डबल हो गया। ऐसे ही 4 का अगर मैं 2 कर रहा हूं, मतलब हाफ कर रहा हूं, तो 10 का भी हाफ कर दू 5%। तो 4, 8 और 2 मिलके होते हैं बच्चों 10%, 10 रुपए। और ऐसे ही 5 और 20 हो गए 25%। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई 10% की, ये आई 25%। और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपने इधर ऐड कर देना है। जैसे 40 और 10 को ऐड कर रहे हो आप, तो आपके 50 आया। ऐसे 100 और 25 को ऐड कर दो, 125% आपका आंसर। तो यूं कर लीजिए चाहे यूं कर लीजिए, लेकिन ये ट्रिक जो है इन फ्यूचर आपके बड़ी यूज में आएगी। जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए? ए का डेटा आपको दिया है, बी का डेटा आपको दिया है। जैसे मैंने सिंपली बताया, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी की तुलना ए के साथ की जा रही है। तो बी ऊपर ए नीचे इंटू 100। कितना? बी की वैल्यू बच्चों 40, ए की वैल्यू 50 इंटू 100। 0 से 0 गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 80%। तो बी ए का कितना प्रतिशत है? 80% है। अब मैं जो ट्रिक करवाऊंगा उस माध्यम से देखिए। तुलना की जा रही है ए के साथ, तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी है? 50 है। और जो जिसके साथ तुलना की जाती है वो हमने टोटल अमाउंट मान लेना। तो 50 जो है वो टोटल अमाउंट है, मतलब 100% है। बी की वैल्यू आपको दी गई है 40%, 40 रुपए। अब देखो कितने की कमी आई? 10 रुपए की कमी आई। अगर मैं यहां पे साइड में करवाऊं आपको 100%, अगर बच्चों 50 है, तो आप बताइए मुझे, इसको मैं 5 हिस्सों में तोड़ दूं 100% को, तो कितने? 20-20% में टूटेगा। 20%, 20%, 20%, 20%। इधर 50 को भी 5 हिस्सों में तोड़िए, कितना कितना आएगा? 10, 10, 10, 10, 10। तो मैं इतना देख पा रहा हूं कि 20% की वैल्यू 10 रुपए के बराबर है। तो इधर 10 की जो कमी आई, मतलब 20% की कमी आई। तो 100 में 20 माइनस करो तो 80% आपको बच्चों आंसर आता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से इस अप्रोच के साथ चलना है। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी? ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए जो है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक है? आपको सिंपल दिख रहा है, ए जो है वो बी से अधिक है। ए की वैल्यू अगर 50 है, तो बी की वैल्यू 40 है। ए जो ज्यादा है, कितना ज्यादा? ए जो है 10 ज्यादा है, किससे? बी से। तो ए कितने प्रतिशत ज्यादा है? ए 10% ज्यादा है, कितने से? बी से। बी की तुलना की जा रही है 40 इंटू 100। 0 से 0 गई, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10, पंजे पंजे 25। तो ए जो है वो बी से 25% ज्यादा है। इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे। देखिए, अगर मैं बात करूं बी की, तो बी की वैल्यू है 40, और 40 का मतलब मैंने टोटल अमाउंट 100% ले लिया।
ठीक है जी। अब यहां से मैं 40 को तोड़ रहा हूं 10 की तुलना में, तो 10 में तोड़ा, 10 में तोड़ा, 10 में तोड़ा, 10 में तोड़ा, तो मेरे पास 40 बन गया। 100 को भी तोड़ो 4 हिस्सों में, तो 100 को 4 हिस्सों में तोड़ूंगा तो 25% आएगा। तो मुझे इतना लगा पता कि 10 की वैल्यू जो है वो है 25% के बराबर। और बी, अगर बच्चों बी की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू अगर 50 है, तो बी और ए में फर्क कितना, ए सिर्फ 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 रुपए ज्यादा। 10 रुपए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25%। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी से 25% अधिक है। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। देखो ए की वैल्यू आपको दी गई है 50, बी की वैल्यू आपको दी गई है बच्चों 40। बोला गया बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब बी कम है, आपको दिख ही रहा है, बी जो है 10 रुपए की कमी है बी के पास। कितने प्रतिशत कमी है? देखिए 10 की कमी है, ए के साथ तुलना की जा रही, तो 50 नीचे इंटू 100, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% कम है। ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ए की तुलना, ए के साथ तुलना की जा रही है 50 रुपए में, 50 रुपए मतलब 100%। बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा लिखता हूं, 50 अगर 100 के बराबर है, परसेंट के बराबर है, तो 50 को 5 हिस्सों में तोड़िए 10-10 के फॉर्म में, 10 10 10 10 10, ऐसे 5 हिस्सों में यहां पे तोड़िए, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो देखिए 10 की वैल्यू, 10 रुपए की वैल्यू 20% है। 10 रुपए की वैल्यू कितनी है? 20% है। और मैंने आपको बताया कि ए के पास अगर 50 रुपए है, बी के पास अगर 40 रुपए है, तो बी ए से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए कम है। बी के पास 10 रुपए कम मिले, अगर 10 रुपए कम मिले मतलब 20% कम है। बस सिंपल सा आंसर, 10% की वैल्यू, 10 रुपए की वैल्यू 20% थी, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो बच्चों ये आज का बेसिक स्ट्रक्चर था। आज हमने ये समझा कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज से कैसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म, डेसिमल की फॉर्म में आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार हम इस जर्नी में चलने वाले ट्रिक के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि परसेंटेज से डेसिमल कैसे जाते हैं, डेसिमल से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे। इन चीजों को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।